लोग कैसे कपड़े टांगते हैं दीवार में, कहीं भी किसी तरीके से बेतरतीब अपना जो है मच्छरदानी ज़रूरी सामान होगा यहाँ, क्योंकि जो मच्छर है तो भयानक लगता होगा। उस बीच में किसी तरीके से छोटे छोटे पंखे, क्योंकि सीलिंग फैन लगाने का जगह ही नहीं है, उतना हाइट नहीं है, गर्दन कट जाए। ये व्यवस्था थाने नहीं है सर, तो हम क्या करें? जब से आए हैं तब से ये सब व्यवस्था से मतलब अंदर से मन नहीं उठता है सब देख के। क्या करेंगे सर, नौकरी करना है तो करना ही। बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल और आलोचना हम लोग कर देते हैं, लेकिन बिहार पुलिस के जवान बिहार के थानों में किस परिस्थिति में रहती है वो जानने की कोशिश हम नहीं करते। लेकिन आज हमारी टीम बिहार पुलिस के उस थाने पर पहुंची जहां की हालत देखकर आंसू निकल जाते हैं और फिर बिहार पुलिस की आलोचना करने का मन नहीं करता है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां नगर निगम आश्रय गिरी जो आमजन के लिए बना हुआ रहता है, उसे सदर थाने के सिपाहियों को आशियाने के तौर पर दे दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि सुशासन की बात करने वाली सरकार आखिर इन सिपाहियों के बारे में क्यों नहीं सोचती है? क्या इन लोगों का कोई मानवाधिकार नहीं है? क्यों राज्य की पुलिस इन व्यवस्था में जीने को मजबूर है? इन सभी सवालों पर हमारे साथी नीरज गौरव ने ये रिपोर्ट तैयार की है। देखिए मुजफ्फरपुर नाउ के लिए नीरज गौरव की रिपोर्ट। थाना बगल में है और भगवानपुर में आपको हम एक चीज़ आज दिखाने जा रहे हैं। दिखाना यह है कि बिहार पुलिस, जिस पे आप लाख सवाल खड़े करते हैं कि बिहार की पुलिस सबसे घटिया है, सबसे निकम्मी है, आपको थोड़ा सा उसका दूसरा पक्ष आज दिखाते हैं कि बिहार पुलिस किस परिस्थितियों में आपकी सेवा करती है। ये जहां हम खड़े हैं ये भगवानपुर थाना बगल में है। भगवानपुर है, पीछे जो है वो मेन रोड है। ये आश्रय स्थल है नगर निगम का। ये आश्रय स्थल बनता है जो आश्रय विहीन व्यक्ति होते हैं उनके लिए, लेकिन इसमें गुजारा चल रहा है बिहार पुलिस का। ज़रा सामने का स्थिति दिखाइएगा कि सामने की स्थिति जो है वो नाला देख लीजिए। ये कैसे इसमें बिहार पुलिस के लोग जो यहाँ रहते हैं इनके मुश्किल से 8 फीट के बाहर जो है ये नाला है। सामने जो है अंबेडकर जी की प्रतिमा है और उसकी जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं, प्रतिमा की स्थिति, और पीछे नाला बह रहा है। अब ये नाला जहाँ है वहाँ से तमाम तरह की बीमारियाँ जो हैं वो यहाँ रहने वाले जवान को होने वाली हैं। क्या नगर निगम को इस बात की भनक है? क्या पुलिस का जो मेंस एसोसिएशन है क्या इस बात के लिए कभी आंदोलन करता है? क्या पुलिस के लोग जो बड़े साहब हैं जो हमेशा कहते हैं कि पुलिस का डिकोरम मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, कैसे एक जवान बिल्डअप करेगा? आइए थोड़ा उनके अंदर का दिखाते हैं लाइफस्टाइल। ये बाहर का तो आप देख रहे हैं नज़ारा, अंदर कैसे रहते हैं ज़रा वो देखिए। आइए, ये आ गए हम आश्रय स्थल के अंदर का स्थिति है। ये 7 फीट शायद छत होगा, 7 या शायद 7 से 7.5 फीट हो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसमें देखिए तमाम गर्मी भयानक है लगती है इसके अंदर, और एक तरीके से जो है ये उस तरफ शटर लगा हुआ है और इसी में बेड पर जो है बेतरतीब तरीके से किसी तरीके से वो निढाल हो जाते हैं। इसमें खाना कहाँ बनता है ज़रा वो दिखाइएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष ये खाना दिखा दीजिए। अब हम चाहेंगे कि ये जो खाना यहाँ बना के खाते हैं उसके साथ साथ आप ज़रा नाला का डिस्टेंस दिखा दीजिए कि नाला कितनी दूरी पे है और जहाँ ये खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, वो सब स्पेस कितना दूरी पे है। अब ज़रा दिखाइए बर्तन कहाँ रखा है। मतलब हमको लगता है कमोबेश 10-12 फीट का डिस्टेंस होगा जहाँ जो है वो बजबजाता हुआ नाला है और यहाँ खाना बनता है। मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, थोड़ा जूम करेंगे तो दिख जाएगी। अब आप बताइएगा कि इसमें रहने वाला जवान बीमार पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बिहार पुलिस में काम करने वाले लोग इस स्थिति में अपना मनोबल, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करेंगे, और जिनका खुद का मनोबल टूट गया होगा वो आपके मनोबल को कैसे बचा पाएंगे? तो इसका भी आप जवाब दीजिए। क्या कभी लोगों ने जो आवाज़ उठाते हैं कि पुलिस काम नहीं करती है, क्या पुलिस के बेहतर सुविधा और उसके ऊपर कभी आपने आवाज़ उठाया है कि इसके ऊपर कैसे बेहतर काम हो? एक आदमी पढ़ लिख के तमाम तरह की परीक्षा देने के बाद बिहार पुलिस में आता है कि देश की सेवा करनी है, राज्य की सेवा करनी है, लोगों की सुरक्षा करनी है, और यहाँ आने के बाद जो स्थिति यहाँ देखा जा रहा है तो वहाँ वो किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, और क्या कुछ दिन के बाद वो सिस्टम के साथ इस प्रेशर में सेटल नहीं हो जाएगा कि जो होता है होने दो, हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, हम किसके लिए उठाएं, और तब हम ये आवाज़ उठाएंगे। मोरल पुलिसिंग की बात करें, मोरल पुलिसिंग कैसे आएगा यहाँ जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है? बाकी के स्टेट की पुलिस को देखिए, उनका आप जो है आलीशान रहने का व्यवस्था देखिए और फिर कंपेयर कीजिए कि मुजफ्फरपुर की पुलिस, बिहार की पुलिस किस तरीके से सुविधाओं के अभाव में जी रही है।
थोड़ा सा दिखाइए, लोग कैसे कपड़े टांगते हैं दीवार में, कहीं भी किसी तरीके से बेतरतीब अपना जो है मच्छरदानी ज़रूरी सामान होगा यहाँ, क्योंकि जो मच्छर है तो भयानक लगता होगा। उस बीच में किसी तरीके से छोटे छोटे पंखे, क्योंकि सीलिंग फैन लगाने का जगह ही नहीं है, उतना हाइट नहीं है, गर्दन कट जाएगा, तो छोटे छोटे पंखे किसी तरीके से अपने बगल में रख के जो है लोग दिन रात गुजार रहे हैं और इसी बीच में खाना खाते हैं और यहीं जो है वो सोते हैं। रात भर बस की जो है वो आवाज़ आती होगी तो नींद नहीं आता होगा इनको। ये है प्रॉपर, ज़रा बताइएगा क्या सब प्रॉब्लम होता है यहाँ? हम लोग तो बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, ये व्यवस्था थाने नहीं है सर, तो हम क्या करें। जब से आए हैं तब से इस व्यवस्था से मतलब अंदर से मन नहीं उठता है सब देख के। क्या करेंगे सर, नौकरी करना है तो करना ही। कितने घंटे का ड्यूटी रहता है आपका? ड्यूटी तो 10 घंटा 12 घंटा एक दिन में हो गई। खाना कैसे बनाते हैं आप लोग, मतलब आप आपस में बांट लिए हैं? आपस में जो रेस्ट ड्यूटी का कहीं है खाना बनाता है। अच्छा, जो सर ड्यूटी पे चले जाते हैं हम लोग, है ना, ये सिस्टम है सब। तो यहाँ हम लोग तो बदलते हैं, कब से है यहाँ सर न बताएंगे, लेकिन हम लोग तो बदलते रहते हैं जी। तो ये है कुल मिलाकर। आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार। तो ये संजय जी थे, बता रहे हैं यहाँ की स्थिति। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे शब्द और संजय जी के शब्द आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्चुअल में स्थिति आप देख रहे हैं, साइड का चीज़ दिखाइएगा, कैसे कैसे आटा वाटा जो है साइड में सब लोगों ने सेट कर लिया हुआ है और कपड़े उपड़े कहीं भी बेतरतीब कहीं भी रखने का व्यवस्था बना लिया है। मतलब आश्रय विहीन लोगों का जगह है। यहाँ पे आप कमीशन से आए, एग्ज़ाम दे करके आए, एक बेहतर सिपाही, एक बेहतर पुलिस को यहाँ एडजस्ट करवा रहे हैं। आप समझ रहे हैं उसके कॉन्फिडेंस को कहाँ से कहाँ लेकर के जा रहे हैं आप, है ना? उसके कॉन्फिडेंस को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। और उसके बाद आप बात करेंगे कि यहाँ की पुलिस स्ट्रिक्ट नहीं है, मोरल पुलिसिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या यहाँ का जो पुलिस जवान होगा उसके फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा लगाइए और उसके बाद जब उसको कोई पिन करेगा तो किस फ्रस्ट्रेशन में वो जवाब देगा। मैं बाकी चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, लेकिन एक दो चीज़ें देखने और समझने लायक है कि क्या एक कमीशन से पास करके, एग्ज़ाम पास करके, फिजिकल फिटनेस ये वो करके आता है कोई, उसके ये रहने की व्यवस्था होनी चाहिए कि थोड़ी रहने की व्यवस्था उसकी अच्छी नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, यहाँ के जो नेता और MP MLA हैं उन लोगों का बड़ा बढ़िया आवास आपने देखा है, लेकिन जो लोगों के लिए जान देता है और दिन भर धूप और बारिश में खड़ा रहता है, होली और दिवाली में भी अपना घर छोड़ के आपके लिए खड़ा होता है, वो किस परिस्थितियों में रहता है ये देखने की ज़रूरत है। और हम मुजफ्फरपुर नाउ की टीम आज आपको ये दिखा रहे हैं और आपको ये आना चाहिए। देखिएगा, एक प्याज, एक टमाटर है यहाँ, बड़ी महंगी टमाटर है। आप लोग टमाटर खाते हैं बताइए? हाँ। और ये स्थिति है, ये देखिए मिर्ची, उसमें माचिस लटका हुआ है। बस कैसे ही भी किसी तरीके से रख के लोग काम चला रहे हैं। हल्दी धनिया बस ऐसे ही चल रहा है किसी तरीके से काम। और उसके बाद 12 घंटे की ड्यूटी के बाद जब लोग यहाँ आते होंगे और ये मक्खी सोने का ढंग से रेस्ट करने की जगह नहीं रहती होगी, टॉयलेट यहाँ से थोड़ा दूर पे है, थाने में है, क्या असर पड़ता होगा, क्या टेम्परेचर होता होगा, क्या दिमाग का फ्रस्ट्रेशन लेवल होता होगा। रात को जब यहाँ से बस गुजरती होगी और रात के 2 बजे में जब वो बस का सायरन यहाँ आता होगा और नींद पूरी नहीं होती होगी और सुबह में फिर ड्यूटी पे जाना पड़ता होगा, क्या फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा, ज़रा सोचिएगा। ये सिक्के का दूसरा पहलू है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप इससे कितना कनेक्ट हो पाए हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो आपको लगेगा कि हाँ, ये लोग भी बहुत बुरे हालात में आपकी सेवा कर रहे हैं। आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे। औपचारिकता के लिए मेरा नाम नीरज है। अगर पोस्ट अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। यूट्यूब पे अगर है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।